इस फिल्म में हमें सराका नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसने मैगन नाम के पार्टिकल से एसिलरेट करने वाली एक ऐसी मशीन बनाई है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड तक एसिलरेट कर सकती है और जब दोनों आपस में टकराएंगे तो सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बदल जाएंगे। जैसा कि बिग बैंग से यूनिवर्स की शुरुआत हुई, लेकिन अगर यूनिवर्स के अंदर ही फिर से यूनिवर्स को बनाया गया तो असली यूनिवर्स को खतरा हो सकता है। पर इस बात की जरा भी परवाह ना करके सराका मेगन से एक नया यूनिवर्स बनाना चाहती है। तो क्या वो इस चीज में सफल हो पाएगी, यही हम जानेंगे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें सराका के बारे में बताया जाता है जिसने मेगन को अकेले ही डिजाइन किया है, जो बिल्कुल इन्फिनिटी के शेप की बहुत बड़ी मशीन है जो पार्टिकल्स को एसिलेट करती है। और ये एक ऐसी मशीन है जो एक नए यूनिवर्स को बनाने में भी सक्षम है। लेकिन ये मशीन इसलिए बनाया गया है ताकि साइंटिस्ट मैटर और एंटी मैटर की जानकारी प्राप्त कर सके। दूसरी तरफ हम होटल में काम करने वाले वातानुकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे गिटार बजाते हुए गाना गाने का बहुत शौक है और अभी भी वो लोगों के बीच गिटार बजा रहा होता है। और फिर कुछ देर बजाने के बाद वो अपने घर आ जाता है जहां उसका हमशक्ल भाई उसे कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपना कॉलेज भी मिस नहीं कर सकता। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या कुछ दिन तुम मेरी जगह कॉलेज जा सकते हो। जो सुनकर वातानुकी घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी भी कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी थी और ऊपर से उसका भाई फिजिक्स का स्टूडेंट है जिसकी उसे ABCD तक नहीं आती। लेकिन फिर भी वो अपने भाई के लिए उसकी जगह कॉलेज जाने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन वातानुकी अपने भाई के कॉलेज आता है जहाँ कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि ये उसका हमशक्ल है, जिसके बाद वातानुकी को मजबूरन फिजिक्स के लेक्चर सुनने पड़ते, लेकिन उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तभी लेक्चर के दौरान उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो इतनी उम्र में भी यहाँ पढ़ने आया है, जो देख कर वो दंग रह जाता है। इसलिए वो लेक्चर के बाद उस बुजुर्ग स्टूडेंट से मिलता है जहाँ वो स्टूडेंट उसे अपने बारे में बताता है। साथ ही उसका ये भी मानना था कि इंसान खुद का एक यूनिवर्स बना सकता है और अगर ऐसा हो गया तो भगवान का इस दुनिया से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जिससे इंसान ये साबित कर देगा कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है। लेकिन वातानुकी को उसकी बात जरा भी समझ नहीं आती, वो बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। अब वातानुकी को उसकी टीचर अपने कैबिन में बुलाकर कहती है कि तुम्हें सराका के पास जाना होगा ताकि उसे कॉलेज आने के लिए मना सको, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का आखिरी साल है। लेकिन पता नहीं क्यों उसने कॉलेज आना ही बंद कर दिया, साथ ही वो अकेली भी रहने लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो उसे ग्रेजुएशन पास करने में बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए वातानुकी सराका के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तब उसे उसका भाई फोन करके कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, वो दूसरे के साथ चली गई, जिसका मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ है। इसलिए मैं दिल्ली घूमने जा रहा हूँ ताकि मैं अपने माइंड को फ्रेश कर सकूँ। साथ ही भारत जाने का जो मेरा सपना था वो भी पूरा हो जाएगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी जगह कुछ दिन और कॉलेज जाना होगा। जो सुनकर वातानुकी परेशान हो जाता है। फिर वो वहाँ से सराका के घर जाता है जहाँ वो अकेले ही रहती है, जिसने मेगन को बनाने के बाद घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जब मेगन को टेस्ट किया गया तो मेगन ने ठीक तरह से काम नहीं किया, जिस वजह से जहाँ लोगों ने पहले सराका को मेगन बनने के लिए जीनियस कहा था अब उसकी बुराई करते हैं। यही वजह है कि सराका सब कुछ छोड़कर यहाँ अकेले रहने लगी। फिर वातानुकी सराका को कॉलेज चलने को कहता है, लेकिन वो उसके बात करने के तरीकों को देखकर समझ जाती है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं है। जो सुनकर अब वातानुकी उससे कहता है कि मैं फिजिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, जिस पर सराका फिजिक्स से रिलेटेड फिर उससे कुछ सवाल करती है, लेकिन वो एक का भी जवाब नहीं दे पाता। तब सराका कहती है कि मैंने सुना है कि कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है, तो तुमने उस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक चुना है? जिस पर वातानुकी को कुछ समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। इसलिए वो उस बुजुर्ग स्टूडेंट की ही बात कह देता है कि हमें एक यूनिवर्स बनाना चाहिए। जो सुनकर अब सराका कहती है कि तुम सच में एक बेवकूफ हो, जो इतना कहकर उसे घर से भगा देती है। फिर अगले दिन टीचर स्टूडेंट्स के बनाए गए ग्रुप से उनके प्रोजेक्ट का टॉपिक पूछते हैं, जिसमें वातानुकी भी एक ग्रुप में शामिल होता है और वहाँ भी वो सभी को अपना टॉपिक यही बताता है ये इंसान खुद का एक यूनिवर्स बना सकता है, पर ये टॉपिक बाकियों को बेकार लगता है। लेकिन तब वहाँ सराका आकर सभी से कहती कि मुझे वातानुकी का टॉपिक बहुत पसंद आया, हम खुद का एक यूनिवर्स बनाएंगे।
लेकिन क्लास के टॉपर हैरी को ये बात सही नहीं लगती, इसलिए वो साराका से सवाल करता है कि आखिर तुम यूनिवर्स कैसे बनाओगी। इस पर साराका जवाब देती कि हम इसके लिए मेगन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसे इस तरह से डिजाइन किया कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा सकती है, और उन दोनों के टकराने पर जो धमाका होगा वो बिल्कुल बिग बैंग जैसा होगा, जिससे हम एक यूनिवर्स बना सकते हैं। लेकिन हैरी याद दिलाता है कि एक यूनिवर्स में रहते हुए दूसरा बनाना पुराने वालों को ब्लैक होल में बदल देने के बराबर है, और अगर ऐसा हुआ तो पुराना वाला यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, जिससे सारे इंसानों का अस्तित्व भी मिट जाएगा और नए यूनिवर्स की शुरुआत होगी। पर साराका समझाती है कि हम एक नई यूनिवर्स नहीं बनाएंगे, बल्कि इस चीज को सिर्फ टेस्ट करेंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन तब भी बाकी स्टूडेंट्स को ये चीज ठीक नहीं लगती, इसलिए वो सभी उनके ग्रुप से निकल जाते हैं, जिससे अब इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वातानुकी और साराका ही बचते हैं। वहीं वातानुकी जिस होटल में काम करता था, उस होटल में बुरी तरह से आग लग जाती है, जिससे बेचारे की नौकरी चली जाती है, जो जानकर वो काफी परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वातानुकी प्रोजेक्ट के सिलसिले में साराका के पास आता है, लेकिन उसे यूनिवर्स के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि उसने तो आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। इसलिए साराका उसे सारी चीजें अच्छे से समझाती है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से यूनिवर्स बनता है, जिससे वातानुकी को थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ आने लगता है। अब अगले दिन सारे स्टूडेंट को मेगन दिखाने उसके अंदर ले जाया जाता है, पर फिर वहाँ वातानुकी को एक लड़का साराका की वीडियो बनाते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो इस पर उतना ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वातानुकी एक बुजुर्ग किसान परिवार के पास आता है, इस उम्मीद में कि वो बुजुर्ग परिवार अपने खेती के काम के लिए उसे नौकरी पर रख ले, और भाग्य से वो लोग वातानुकी को काम पर रख भी लेते। फिर वहाँ से वातानुकी साराका के पास आता है, जो उससे कहती है कि हमें कुछ ऐसी वीडियो चाहिए जो तुरंत वायरल हो जाए, और जितना ज्यादा लोग उस वीडियो पर क्लिक करेंगे हम उन सभी के फोन में वायरस डाल देंगे, क्योंकि यूनिवर्स बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, और उस वायरस की मदद से हम सभी के कंप्यूटर या फोन का स्टोरेज तुरंत हैक कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों इस तरह की वीडियो ढूंढने के काम पर लग जाते हैं। अब रात को वातानुकी सारे फिजिक्स की किताबें निकालकर उन्हें पढ़ने लगता है, क्योंकि कल उसे टीचर के सामने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देना होगा, और पूरी रात पढ़ाई करने के बाद वो अगले दिन बाकी बच्चों और टीचर के सामने यूनिवर्स कैसे बना और किस तरह से इंसान यूनिवर्स बना सकता है इसके बारे में उन्हें बताता है। लेकिन वो काफी घबराया हुआ भी था, जिससे वो पूरी तरह पसीने से नहा जाता है, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। दूसरी तरफ हम वातानुकी के भाई को देखते, जो भारत आकर बुरी तरह से फंस चुका होता है, क्योंकि उसका पासपोर्ट अब गुम हो गया था। वहीं फिर वातानुकी को न्यूज से पता चलता है कि साराका अकेले क्यों रहने लगी थी, जो जानकर उसे काफी बुरा लगता है कि इतनी बड़ी खोज करने के बाद भी लोग उसे अच्छा नहीं समझते। अब रात को सारे स्टूडेंट्स में एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें साराका अपने कपड़े बदल रही थी, जो देखकर वातानुकी एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये काम उसी लड़के का है जो मेगन में साराका का वीडियो बना रहा था। इसलिए वो तुरंत उस लड़के के पास जाकर उसे बहुत मारता है, लेकिन उस लड़के के साथ ही वातानुकी को घेर कर उसे मारने लगते हैं। इसलिए उनसे बचकर साराका के पास आता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस वीडियो के वायरल हो जाने से साराका को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसी का फायदा उठाकर उसने सारे लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर में वायरस डाल दिए। तब साराका वातानुकी से कहती कि मैं अपना अस्तित्व इस दुनिया में महसूस ही नहीं कर सकती, मेरा जीवन तो बस यही एक कमरा है, बाहर की दुनिया तो मुझे बेवकूफ समझती है। जिस पर फिर वातानुकी उसे बहुत समझाता है कि दुनिया सिर्फ ये कमरे के अंदर नहीं है, तुम्हें विज्ञान और फिजिक्स की दुनिया से बाहर आना चाहिए। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में उसे घर से भगा देती है। अब अगले सीन में जब वातानुकी किसान के घर पर होता है, तब न्यूज के जरिए उन्हें पता चलता है कि शहर में भयानक तूफान आने वाला है, जो जानकर किसान का परिवार परेशान हो जाता है। जिसके बाद वातानुकी सारिका से मिलने उसके घर आता है, ये जानने के लिए कि अब तक उसका मूड ठीक हुआ या नहीं, लेकिन साराका दरवाजा नहीं खोलती। इसलिए वातानुकी दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाता है, जहाँ साराका गुस्से में यूनिवर्स बनाने का काम शुरू कर देती है, जो कि इस बार कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रियल का यूनिवर्स था, और अगर ये यूनिवर्स बन गया तो असली यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। लेकिन साराका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी साराका को फिक्र हो। पर फिर भी वातानुकी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक न सुनकर उससे कहती कि तुम आखिर कौन हो जो मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब ये सुनकर वातानुकी को काफी बुरा लगता है, इसलिए वहाँ से चला जाता है।
फिर साराका मेगन के अंदर जाकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करना शुरू कर देती है, पर इससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है ताकि मेगन को बराबर एनर्जी मिल सके। लेकिन ये देखकर मेगन में काम करने वाले सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अचानक ही मेगन चालू हो गया था जो सीधे नहीं बल्कि उल्टी तरफ से घूम रहा होता है। इसलिए सभी तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका होता है, जो देखकर सभी एकदम परेशान हो जाते हैं। तब एक स्टूडेंट को वातानुकी द्वारा भेजा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि ये सारी गड़बड़ी साराका कर रही है, क्योंकि वो एक नया यूनिवर्स बनाना चाहती है। जो जानकर वो दंग रह जाती है और तुरंत इसके बारे में एरी को बताती है, जो सुनकर वो भी घबरा जाता है, क्योंकि वो भले ही साइंस का स्टूडेंट है लेकिन उसका मानना है कि यूनिवर्स को भगवान ने ही बनाया है और इंसान उसे फिर से नहीं बना सकता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि साराका की वीडियो मेगन वाले लड़के ने ही बनाई थी, लेकिन एरी ने जबरदस्ती उस वीडियो को वायरल कर दिया ताकि इस चीज से परेशान होकर साराका यूनिवर्स बनाने का विचार अपने मन से निकाल दे। और उसकी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो तुरंत मेगन आता है ताकि साराका को रोक सके, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहीं अब वातानुकी तुरंत मेगन आकर जैसे तैसे साराका को ढूंढ निकालता है, पर उसे रोकने के बजाय उसका गुस्सा शांत करने के लिए वहाँ गिटार बजाते हुए गाना गाने लगता है, जिस गाने में वो अब तक उसने जो भी साराका के बारे में जाना वही सारे बात कहता है, जो सुनकर साराका भावुक हो जाती है और यूनिवर्स बनाने के काम को रोक देती है, क्योंकि आज पहली बार उसके लिए किसी ने कुछ कहा था। इसलिए वो अपने किए पर पछताते हुए मेगन से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन वातानुकी उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें अपने होटल की सबसे अच्छी सुशी खिलाऊंगा, लेकिन होटल तो नहीं रहा, पर मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए सुशी बनाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक बार टेस्ट करके देखो। पर जैसे ही साराका उसे खाने की कोशिश करती है उसका हाथ फिसल जाता है, लेकिन भाग्य से वातानुकी उसे बचा लेता है, जिसके बाद साराका वो सुशी खा लेती है। और फिर खाने के बाद वातानुकी उससे सवाल करता है कि सुशी कैसी बनी है, जिसके जवाब में साराका भावुक होते उसे गले लगा लेती है। अब हम मेरी को देखते जिसने साराका के साथ ऐसा करने के कारण आत्महत्या कर लिया था, तो वहीं साराका को कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वहीं इधर वातानुकी फिर से होटल खोल लेता है, साथ ही उसका भाई भी भारत से वापस आ जाता है। आप मूवी की आखिरी सीन में जब वातानुकी अपने होटल में होता है, तब जेल से छूटकर साराका सुशी खाने उसके होटल आती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।